तो दोस्तों केमिकल सेक्टर में पिछले 2-3 दिन से एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। मोस्टली जितनी भी केमिकल कंपनीज थी वहाँ पर उछाल देखने को मिला। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आप देखिए एक महीने में हिमाद्री केमिकल्स में एक अच्छा उछाल देखने को मिला है। कंपनी 130 रुपये से लगभग 250 रुपये के आसपास आ गई। यहीं पर आप एसआरएफ में देखेंगे 2150 से लगभग 2350 रुपये के आसपास आ गया है। दीपक नाइट्राइट में भी पिछले 3-4 दिन में अच्छी तेज़ी देखने को मिली। आप देखिए 2000 से 2200 के आसपास इसका शेयर आ गया। दीपक फर्टिलाइजर्स पे भी अगर आप देखेंगे यही चीज़ आपको देखने को मिली है। 550 से 600 रुपये के आसपास इसका शेयर यहाँ पर आ गया। इसके अलावा आपके काफ़ी कंपनीज हैं, टाटा केमिकल्स, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, जीएससीएल, बहुत सारी केमिकल कंपनीज हैं जिनमें एक अच्छा खासा उछाल पिछले 2 दिन में देखने को मिला है। तो इसका रीज़न क्या रहा है, इस पे हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे बड़ा रीज़न जो यहाँ पर रहा है कि अभी एक रिसेंटली न्यूज़ निकल कर आई है कि जो केमिकल्स हैं उनके रेट्स बढ़ने लगे हैं। स्पेसिफिकली एक सोडा ऐश केमिकल है, उससे रिलेटेड निकल कर आई है कि अब धीरे धीरे जो केमिकल्स की प्रोडक्शन है चाइना में वो कम होने लगी है। मैंने आपको 1 महीने पहले बताया था कि केमिकल के जो रेट्स हैं वो कम हो रहे थे क्योंकि चाइना बहुत सारा जो केमिकल है वो डंप कर रहा था। चाइना में जो खुद की कंजम्पशन थी वो कम हो रही थी, उसकी वजह से जो बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड है वहाँ पर चाइना जो केमिकल्स के रेट हैं ड्यू टू हाई प्रोडक्शन कम होने लग गई थी। अब ये चीज सिनेरियो अभी चेंज होते हुए दिख रहा है, जहाँ पर ये न्यूज़ निकल के आई है कि केमिकल्स की जो रेट्स हैं उसमें फिर से एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है और उसकी वजह से ही ये तेज़ी अभी केमिकल कंपनीज में देखने को मिली है। तो अभी काफ़ी सारे लोगों के मन में ये आ रहा है कि अब हम क्या केमिकल कंपनीज में इन्वेस्ट करें या नहीं करें, क्या कितना ये शेयर भागेंगे। तो देखिए केमिकल सेक्टर ने ऑलरेडी पिछले 2-3 सालों में रिटर्न्स नहीं दिए है। जितनी भी कंपनीज पे हम बात कर रहे हैं, दीपक नाइट्राइट, दीपक फर्टिलाइजर्स, एसआरएफ, बहुत सारी अलग अलग केमिकल कंपनीज हैं जो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 50-40% तक गिरी हुई है। अब यहां से देखिए मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूं कि अगर आपकी लॉन्ग टर्म का आपका टाइम हॉरिजन है 3 से 5 साल का, तो अच्छी खासी रिटर्न्स केमिकल सेक्टर, आईटी सेक्टर, ये सेक्टर जो पिछले 2-2.5 साल से रिटर्न नहीं दे रहे हैं इनमें बनेगा। ऐसा नहीं है कि ये सेक्टर्स परफॉर्म नहीं करेंगे या क्योंकि 2 साल से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो ये अभी डाउन साइड है, जब आप धीरे धीरे केमिकल सेक्टर में अपनी पोजीशंस बनाएं और धीरे धीरे एक्युमुलेट करें केमिकल सेक्टर की कंपनीज। अगर आप 3 से 5 साल होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये सिनेरियो हमेशा बदलता रहता है केमिकल सेक्टर में। पहले हमने देखा था अच्छी खासी तेजी आई थी, फिर 2-3 साल से डल माहौल है और हो सकता है अभी 6 महीने और ऐसा ही माहौल रहे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमेशा चलेगा। फिर से अच्छा कमबैक आपको देखने को मिलेगा केमिकल सेक्टर की कंपनीज में, क्योंकि केमिकल्स देखिए आपको समझना है कि केमिकल्स बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स में यूज हो रहे हैं, तो इनका यूजेज जो है, जो कंजम्पशन है वो बंद नहीं होने वाला। ये सिर्फ टेम्परेरी फेज है जब प्रोडक्शन चाइना की तरफ से बहुत ज़्यादा कंजम्पशन नहीं होने की वजह से गिरावट है। चाइना में आपको पता होगा कि डिफ्लेशन हो रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ इस वक्त नहीं हो रही है। तो वो कुछ रीजंस है जिसकी वजह से केमिकल सेक्टर पे इम्पैक्ट है, क्योंकि केमिकल सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो चाइना की प्रोडक्शन पे, वहाँ से प्राइजेस जो डिराइव हो रहे हैं, वो कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो पिछले 1-2 सालों में बहुत ज़्यादा स्टॉक केमिकल्स का जमा हो गया था जो डी स्टॉक हो रहा है अब धीरे धीरे। तो आने वाले 3 से 5 साल अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और अगर आपने नीचे के लेवल पे एक्युमुलेट किया है, हमने काफ़ी सारे अलग अलग केमिकल स्टॉक्स के बारे में बात की है जो हमने नीचे के लेवल में इन्वेस्ट किया है, तो जब मार्केट में ऐसे अपॉर्चुनिटी आएगी, जब आप देखेंगे 2-3 दिन केमिकल सेक्टर में एक अच्छी तेजी आई है, तो उस वक्त आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। तो इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखिए। लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स मिलेगी, तो हो सकता है अभी आने वाले टाइम में आपको और अच्छी बेटर रिटर्न्स केमिकल सेक्टर में देखने को मिले, लेकिन जो टाइम हॉरिजन है वो लंबा रखिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी इस सेक्टर में रहेगी। हो सकता है कल भी कोई न्यूज़ आ जाए जिससे गिरावट इस सेक्टर में देखने को मिले। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। याद रखिए किसी भी स्टॉक स्पेसिफिक पे हमने बात नहीं की है, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो में बना रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।